चलिए आज जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चित्रों में अक्सर आपने उनके सिर पर मोर मुकुट लगा देखा होगा, किंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर वासुदेव श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। प्राचीन काल के धार्मिक ग्रंथों में हमें अनेक रोचक कहानियां पढ़ने को मिलती है। ये सभी कहानियों का कुछ न कुछ खास मतलब होता है। ऐसी ही एक कहानी भगवान श्री कृष्ण के सिर पर लगे हुए मोर मुकुट से संबंधित है। यह कहानी भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दोनों से ही जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट होने की जो कहानी है, उसका संबंध उनके पिछले अवतार भगवान राम से है। आइए जानते हैं इस कथा को। भगवान राम जब वनवास में थे तब की एक घटना यह है कि एक बार माता सीता को जोर से प्यास लगी। तभी श्री राम ने वन में चारों तरफ देखा तो उनको दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था, कहीं भी जल नहीं दिख रहा था। तब ऐसे में भगवान राम ने प्रकृति से प्रार्थना की कि हे वन देवता, इस वन में आसपास में जहाँ भी जल हो, कृपया वहाँ जाने का हमें मार्गदर्शन कीजिए। तभी अचानक वहां पर एक सुंदर मयूर ने आकर प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जल का सरोवर है, चलिए मैं आपको वहां जाने का रास्ता दिखा देता हूँ, किंतु मार्ग में हमसे कुछ भूल चूक हो सकती है, उसके लिए मुझे आप क्षमा करेंगे। भगवान श्री राम ने उस मोर के भूल चूक होने की बात कहने पर उससे यह पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब उस मयूर ने श्री राम को यह जवाब दिया कि मैं उड़ता हुआ चलूंगा और आप पैदल मेरे पीछे पीछे आएंगे, इसलिए मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ चलूंगा ताकि उस गिरे हुए मेरे पंखों को देखकर उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच जाओगे। आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक खास समय और विशेष ऋतु में ही गिरते हैं, और यदि कोई मोर अपने पंखों को अपनी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बिखेरता है या उसके पंख किसी तरह टूट या बिखर जाते हैं तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ पर भी भगवान राम को मार्ग दिखाने वाले इस मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि वह अपने पंखों को जबरदस्ती बिखेरता चला जा रहा था। मृत्यु के समय जब वह मोर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब वह मन ही मन यह सोच रहा था कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो प्रभु पूरे जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं बची है। तभी भगवान राम उसके निकट पहुंच गए और उस मयूर से कहा कि तुमने मेरे लिए जो अपने पंख बिखेर कर, अपने प्राण देकर मुझ पर जो कर्ज तुमने चढ़ाया है, उस कर्ज को मैं अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। माना जाता है कि जब भगवान राम ने जब अगला अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया तो अपने दिए हुए वचन के अनुसार अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और उस मयूर का ऋण चुकाया था। पौराणिक काल की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि यदि कोई संकट में हमारी सहायता करता है तो हमें उसका ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए और उसका कर्ज चुका देने का प्रयास करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।